हेलो दोस्तों, मैं विपुल कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्टडी आईक्यू पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं सामान्य ज्ञान से संबंधित 20 क्वेश्चन। ठीक है, जो कि ये बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन कहता है आर एच फैक्टर संबंधित है। तो आर एच फैक्टर जो है वो रक्त से संबंधित है। किससे संबंधित है? रक्त से संबंधित है। ठीक है, आर एच फैक्टर किससे संबंधित है? तो रक्त से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आर एच फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे? तो आर एच फैक्टर खोजकर्ता जो थे वो लैड स्टीनर एवं वीनर थे। यानी आर एच फैक्टर खोज किसने की थी? तो लैड स्टीनर एवं वीनर ने किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रक्तचाप नियंत्रित करता है। तो यह एड्रिनल नामक ग्रंथि जो होती है शरीर में, वह रक्तचाप को नियंत्रित करती है। रक्तचाप को नियंत्रित करती है तो एड्रिनल नामक ग्रंथि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 4 नंबर रक्त को शुद्ध करता है। तो रक्त को जो शुद्ध करता है वो विक्र, जिसे इंग्लिश में किडनी कहते हैं, वो रक्त को शुद्ध करती है। रक्त कौन शुद्ध करता है? तो किडनी करता है। ठीक है, नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन कहता है रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहते हैं? रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? तो मूत्र का निर्माण जो होता है वो विक्र में होता है। कहाँ होता है? मूत्र का निर्माण जो होता है वो विक्र में होता है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है विक्र का भार कितना होता है? यानी किडनी का जो भार होता है वो कितना होता है? तो वो 150 ग्राम होता है। कितना होता है? किडनी का भार 150 ग्राम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है। तो मानव गुर्दे में बनने वाली जो पथरी होती है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। क्या चीज़ बनी होती है? तो मानव गुर्दे की जो पथरी होती है वो किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान जो होता है वो 7.4 होता है। और ये रक्त जो होता है वो क्षारीय होता है। रक्त कैसा होता है? क्षारीय होता है। ठीक है, और इसका पीएच मान जो होता है 7.4 होता है। दोस्तों, ये जितने भी प्रश्न हैं वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हुए हैं। ठीक है, इस व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रक्त दाब मापने वाला यंत्र है। तो रक्त दाब जो है वो स्फिग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? स्फिग्नोमैनोमीटर नामक एक यंत्र होता है जिससे रक्तचाप को मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। तो ये विलियम हार्वे ने किया था। किसने किया था? विलियम हार्वे ने जो है सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र के अध्ययन के बारे में बताया था। ठीक है, इसलिए इसका अध्ययन भी अध्ययन करने वाले में माना जाता है। ठीक है, तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाले रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? तो वो शिरा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाले रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? तो ये इसे धमनी कहते हैं। क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। तो पेस मेकर, यानी कि हृदय की धड़कन जो इधर उधर होने लगती है तो इसको नियंत्रित करने के लिए पेस मेकर लगाया जाता है दिल में। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है हृदय की धड़कन को नियंत्रित कौन करता है? तो ये पेस मेकर नामक यंत्र करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जीरान्विक सेवन क्या है? तो ये एक कृत्रिम हृदय होता है। जीरान्विक सेवन क्या होता है? एक कृत्रिम हृदय होता है, यानी कि बनावटी हृदय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो रक्त द्वारा होता है, यानी कि रक्त के द्वारा ही पूरे शरीर में क्या होता है? ऑक्सीजन को पहुंचाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पीत होता है। तो पीले हरे रंग का एक क्षारीय द्रव्य होता है। ठीक है, अगर पूछा जाए पीत का रंग कैसा होता है तो हरे रंग का होता है। और पूछा जाए इसकी प्रकृति कैसी होती है तो ये क्षारीय होती है। कैसी होती है? क्षारीय। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है पीत का पीएच मान कितना होता है? तो पीत का पीएच मान जो होता है वो 7.7 होता है। कितना होता है? 7.7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है पीत स्रावित होता है। तो यह यकृत से स्रावित होता है। ठीक है, पीत कहाँ स्रावित होता है? यकृत, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो लीवर कहते हैं। क्या कहते हैं? लीवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है यकृत में भविष्य के लिए भंडारित रहता है। तो विटामिन ए, यानी कि लीवर में जो है शरीर भविष्य के लिए विटामिन ए जो है वो भंडारित करके रखता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पीत जमा होता है तो ये पित्ताशय में जमा होता है, यानी कि वाइल जो होता है, वाइल जूस जिसको कहते हैं, वो कहाँ जमा होता है, तो ये पित्ताशय में जमा होता है। पीत कहाँ जमा होता है, पित्ताशय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 22 नंबर हाइड्रोफोबिया रोग होता है तो ये कुत्ते के चमगादड़ के या फिर चिंपांजी के काटने से होता है। ठीक है, हाइड्रोफोबिया रोग किसके काटने से होता है, यहाँ पे तो सिर्फ कुत्ते काटने से होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ कुत्ते काटने से होता है, ये चमगादड़ या फिर चिंपांजी या फिर बिल्ली के काटने से भी होता है। ठीक है, अब क्या आता है, हाइड्रोफोबिया रोग होता है, यानी कि हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा होता है, ये विषाणु के द्वारा होता है। हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है दोस्तों, ये VVI क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको ठीक से देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विषाणु की खोज किसने की थी, तो ये इवानोव्स्की ने किया था। किसने की थी, इवानोव्स्की ने की थी। किसकी खोज, तो विषाणु की खोज जो है इवानोव्स्की ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वायरस के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो वायरस के अध्ययन को जो है यानी कि विषाणु के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो वायरोलॉजी कहते हैं। क्या है, तो विषाणु के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो वायरोलॉजी कहा जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंतु में होने वाली फूड एंड माउथ रोग होता है तो विषाणु के कारण होता है। जंतु में होने वाली फूड एंड माउथ रोग किसी कारण होता है जी, तो ये विषाणु के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो कवक के अध्ययन को जो माइकोलॉजी कहा जाता है। कवक के अध्ययन क्या कहता है, माइकोलॉजी। दोस्तों ये सब बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम पर व्यूज है, तो इसको ध्यान से देखिएगा और याद करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, आप मेरे साथ साथ बोलिएगा तो हो सकता है आपको जल्दी आ जाए, याद हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है, तो शैवाल की कोशिका भित्ति जो होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं जीवाणु की खोज किसने की थी, तो जीवाणु की खोज जो है ल्यूवेनहॉक ने की थी। ठीक है, वहाँ पे विषाणु था। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि विषाणु की खोज किसने की थी, तो वो इवानोव्स्की ने किया था। ठीक है, और यहाँ पे बोल रहा है जीवाणु खोज किसने की थी, तो ये ल्यूवेनहॉक ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ध्वनि का सर्वाधिक वेग होता है, तो ध्वनि का सर्वाधिक वेग जो होता है वो ठोस में होता है। ध्वनि का सर्वाधिक वेग किस में होता है जी, तो ठोस में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ध्वनि की गति धीमी होती है, तो ध्वनि की गति जो होती है वो हवा में धीमी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो ध्वनि की चाल जो होती है वो 760 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, यानी कि एक घंटा में 760 मील की दूरी तय की जाती है। यानी इसलिए कहा जाता है ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो 760 मील प्रति घंटे की रफ्तार से ये बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल क्या होती है, तो बढ़ती है, यानी कि जैसे जैसे ताप बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगी, ध्वनि की चाल भी बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों 34 नंबर कि वायु है तो वायु गैसों का मिश्रण है। वायु क्या है, तो गैसों का मिश्रण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वायु उदाहरण है तो गैस में गैस का विलय, यानी कि गैसों को गैस से जो मिलकर जो बनता है उसे ही वायु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है, तो हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है, 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या होती है, ध्वनि की जो मापने की जो इकाई होती है वो डेसिबल होती है, यानी कि ध्वनि को मापने की इकाई क्या कहते हैं, तो डेसिबल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है, तो 14.4 होता है। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है, 14.4। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रकाश वर्ष मात्रक होता है, तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, यानी कि एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है, तो एक प्रकाश वर्ष जो है वो 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर, या फिर मीटर में कहा जाए तो 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। यानी कि मीटर में कहे तो 10⁻15 हो जाएगा, और किलोमीटर में पूछे तो 10⁻12 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका होती है, तो ये 31 जोड़ी होती है। ठीक है, मनुष्य में मेरुदंड में कितनी तंत्रिका निकलती है, तो 31 जोड़ी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है गुणसूत्र की खोज किसने की थी, तो गुणसूत्र की खोज जो है वो बोल्डियर के द्वारा किया गया था। गुणसूत्र की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो बोल्डियर के द्वारा।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गुणसूत्र का निर्माण किससे होता है। तो गुणसूत्र का निर्माण जो होता है वो क्रोमेटिन नामक पदार्थ से होता है। ठीक है, गुणसूत्र का जो निर्माण होता है वो किससे होता है, तो ये क्रोमेटिन नामक पदार्थ से होता है। ठीक है, और मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, और जोड़ी में पूछेगा तो 23 पाए जाते हैं। चलिए नीचे वाला ये क्वेश्चन ही है। ठीक है, कि मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो ये 46 होती है, जबकि जोड़ी में पूछा जाए तो 23 जोड़ी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं, तो कोशिका को कहते हैं। यानी कि जीवन की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई जो होती है वो किसको कहा जाता है, तो कोशिका को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है, तो सबसे छोटी जीवित कोशिका जो है वो माइकोप्लाज्मा है। कौन है, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका जो है जीवित होती है तो वो माइकोप्लाज्मा ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो तंत्रिका तंत्र होती है। सबसे छोटी कौन होती है, तो माइकोप्लाज्मा, और सबसे बड़ी की बात कर रहा है तो ये तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। ठीक है, दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कहता है तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं, तो वो शरीर की क्रियात्मक इकाई क्या किसे कहते हैं, तो कोशिका को कहते हैं। ठीक है, और ये तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं, तो न्यूरॉन को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। और लास्ट प्रश्न कहता है दोस्तों कोशिका का अनुवांशिकी पदार्थ किसे कहा जाता है, तो डीएनए को कहा जाता है। यानी कोशिका की क्रिया अनुवांशिकी पदार्थ जो है वो डीएनए को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, डीएनए को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज के लिए 50 प्रश्न रहने देते हैं दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर फिर से दोस्तों मैं एक बात को कहना चाहता हूँ दोस्तों आप लोगों को कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो दिल से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद,